हाँ जी। हाँ जी। शब्द वेदी बाण किसको कहेंगे? है शब्द वेदी बाण। सप्तऋषि। शब्द वेदी बाण। सप्तभेदी बाण। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, ऐसा रामायण में आया है। तो जिसने एक बाण से उन 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया, वही सप्तभेदी बाण था। शब्द वेदी। शब्द वेदी। शब्द भेदी। शब्द वेदी जो पृथ्वीराज चौहान ने चलाई, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए गायन है। तो पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई ने इशारा दिया कि शत्रु कहाँ बैठा हुआ है। तो दूरी भी बता दी, इशारा भी दे दिया कहाँ से आवाज आई। तो बाण चलाया। ऐसे ऐसे इतिहासकारों ने लिखा है। और चंद्रवरदाई कौन? उनके साथ एक कवि रहता था। अभी पहला जवाब, शब्द कहाँ से आया, आवाज कहाँ से आई। जहां से आवाज आई वहीं बाण मारा। उसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। वो हद की बात है, यहाँ बेहद की बात है। विरोधी आवाज करते हैं विरोध की, उस विरोध का जवाब दिया जाता है। सामान्य आदमी को पता नहीं चलेगा। जो शब्दवेदी बाण में एक्सपर्ट होते हैं वो जान लेते हैं कहाँ से आवाज आई, किस कहने का व्यक्ति होगा जो इस तरह की आवाज करता है विरोध की। उनका जवाब भी वहीं जाता है। आज तो इंटरनेट की दुनिया है। ईमेल से सारा लेन देन होता है, एड्रेस का तो पता ही नहीं लगता। लेकिन ईमेल से या इंटरनेट से जो भी आवाज आती है, जो भी शब्द आते हैं, उन शब्दों को पहचानने वाला पहचान लेता है कि किस प्रकार का शत्रु है। वैसी ही आवाज प्रतिरोध में डाली जाती है, ज्ञान का बाण फेंका जाता है। जैसे कोई ही एडवांस का भाई बहन ब्रह्मा कुमारियों के सामने पहुंचता है, 2 शब्द भी बोलेगा, वो फट पहचान लेती हैं क्या है, ये कहां से आवाज बोल रहा है। कहेगी शंकर पार्टी की ये आवाज है।
तो वैसा ही वो मोर्चा अपनाते हैं। निकालो बाहर। और है जो सत्य में भक्ति नायक में सत्यनारायण की कथा बताते हैं तो उसको हमारा कुछ नहीं बताते। सत्यनारायण की कथा, हाँ है, सत्यनारायण की कथा भक्ति मार्ग में बताते हैं तो उसको सम्मान कुछ भी नहीं बताता। उसका मार्ग नहीं बताते हैं पंडित। क्या नहीं बताते? उसका रास्ता नहीं बताते, मार्ग नहीं बताते। रास्ता नहीं बताते सत्यनारायण की कथा का रास्ता क्या? मार्ग पूछ रही है वो, मार्ग पूछ रही है। हाँ, क्या कथा का मतलब, वो रास्ते का मतलब? सत्यनारायण की कथा बाँचते हैं तो उसको कुछ नहीं बताते हैं, सत्य नहीं बताते। हाँ, लकड़हारा, लकड़बग्गा, लीलावती, कलावती की कथा सुनाते हैं। और सत्यनारायण कौन थे उनकी जीवन कहानी नहीं बताते। वो जानते ही नहीं है तो बताएंगे क्या, बातें बनाएंगे। और हम बच्चे तो सत्यनारायण की कथा पूरी जान गए, 84 जन्मों की उनकी कहानी जान गए। क्या कथा है, कैसे उनका जीवन चलता है। हाँ, ये राज भी जान गए कि उनकी जीवन कहानी में कोई लीला करने वाली लीलावती भी है और कलाबाजी करने वाली कलावती भी है। कलाबाजी करने वाली कलावती कौन? महाकाली। क्या? पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। अब व्यभिचार से बनती है स्वर्ग की दुनिया और व्यभिचार से बनती है नरक की दुनिया। बाबा की भाषा में जो व्यभिचारी होते हैं अति के, उनको काला मुंह दिखाया जाता है। अब वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कैसा मुंह दिखाते हैं? काला मुंह दिखाते हैं। और चाहे वो महाकाली हो, काला मुंह दिखाते हैं। माना बहुत व्यभिचारी बने हैं जब तामसी बनते हैं तब, या तामसी शूटिंग में। तो जब व्यभिचारी बनते हैं तो विनाश के निमित्त बनते हैं। लेकिन रामबली आत्मा शंकर के रूप में विनाश तो रूप में गाया हुआ है, लेकिन मात्र गायन है शंकर द्वारा विनाश। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि कैसे करते हैं। क्या कोई माचिस की तीली लगा के आग लगाते हैं दुनिया में पेट्रोल छिड़क के? है नहीं। क्या करते हैं? कर्मणा से कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि उनकी कर्मेंद्रियों से जो कर्म दिखाया गया है। शिव के मंदिर में लिंग दिखाते हैं, उनके लिंग की ही पूजा होती है, परंतु वो कर्म जो दिखाते हैं वो बाप की याद में दिखाते हैं। तो कर्म अकर्म बन जाता है या विकर्म बनता है? अकर्म बन जाता है। इसलिए सारी दुनिया में उस रूप का गायन है, उनको अमोघ वीर्य कहा जाता है। लेकिन कलयुग में आकर के लिंग कैसे रंग के मिलते हैं? काले मिलते हैं, लिंग भी काला। और उसमें जो बिंदु है वो तो सफेद ही होता है। वो किसकी यादगार है?
आत्माओं के बाप शिव की यादगार है। तो बताया कि व्यभिचारियों की निशानी दिखाई गई है, काला मुंह कर लिया। जब कोई की औरत उल्टा पलटा काम कर लेती है या 2-4 दिन बाहर रह करके आती है तो कलमुही कहां से काला मुंह करके आ गई, ऐसे कहते हैं ना। तो काला मुंह माने व्यभिचारी। ये व्यभिचारी शब्द जो है और अव्यभिचारी, ये बताई गई बात कि काली को तो बहुत भयंकर काला दिखाते हैं। माने असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई है या कोई देवता गाया हुआ है, शक्तियां गाई हुई है। अनेक भुजाएं उनकी सहयोगी बनती हैं। महाशिवरात्रि होने से पहले घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होती है कलयुग के अंत में, तो ढेर की ढेर महाकालियां बन जाती हैं सहयोगी। अब मूल प्रश्न क्या था आपका? सत्यनारायण की कथा, उसमें जो कलावती है वो कलाबाजी करती है। कैसी कलाबाजी करती है? महाकाली के मंदिर में जाओ तो उसके मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। माना भले कर्मेंद्रियों से काली होती है तो भी याद में किसकी रहती है? हाँ, बाबा की याद आती है, बाबा की याद में रहती है। माने कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल के समान बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा से रहती है। इसलिए विष्णु के रूप में उसका यादगार भी कमल फूल के रूप में दिखाया गया है। वो कोई लक्ष्मी का यादगार नहीं है, कमल फूल। तो समझ में आया? अरे बात बुद्धि में बैठी कि नहीं? कैसे? अरे आपने क्या पूछा? कथा, जो लक्ष्मी नारायण की कथा है उसमें भी कुछ सच्चाई है। जरूर कलावती कोई हुई है। क्या? कर्मेंद्रियों से ऐसी कलाबाजी करती है। जो किसी की समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में। और लीलावती भी है, ऐसी लीला दिखाती है कि वो लीला और कोई की समझ में नहीं आती। लीलावती को माता के रूप में दिखाया है, कलावती को बच्ची के रूप में दिखाया है। और कौन सी कहानी है? लकड़हारा। लकड़हारा माने लकड़ी काटने वाला। क्या काम करता है? काठ को काटता है। माने जो भी कठ बुद्धि आत्माएं हैं, काठ की बुद्धि बन गई। ऐसी कठ बुद्धि आत्माओं को काटता है। बड़ा काम है। जैसे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना। इसलिए काठमांडू में वो भी यादगार दिखाई गई है। काठमांडू में क्यों दिखाई गई? क्योंकि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वो है हद के नेपाल की राजधानी। और ब्राह्मणों की दुनिया में है
बेहद के नई पाल की राजधानी, नई दुनिया के पालने वालों की, राजा रानियों की धारणा शक्ति वो यहां तैयार होती है। तो यहां काठमांडू को भी होगा क्या? काठ मंडूक मने मेढक। मेढक क्या करता है? ट्रा 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 करता रहता है, कुछ मतलब निकलता है? हैं? निकलता है? हाँ, मतलब निकलता है कि जब बरसात के दिन आते हैं तो वो ज्ञान जल में रहने वाला जीवड़ा सबसे जास्ती आवाज करता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती आवाज कौन कर रहा है? है? कौन कर रहा है? अरे बोल दो ना, शर्म आती है। हैं? हैं? हाँ, सिर्फ ट्रा ट्रा करने से दुनिया नहीं बदलती। कैसे बदलती है? प्रैक्टिकल कर्म करने से दुनिया बदलती है। उसके लिए बाबा ने तरीका बता दिया, क्या करो? विजय माला का आवाहन करो, तुम्हारी ट्रा ट्रा से कुछ भी होने वाला नहीं है। और अष्टदेवों में एक देव का नाम है निकुति। निकुति एक देव का नाम है अष्टदेवों। निष्कृति। हाँ, पहाड़ क्या है? निष्कष्ट काम करता है, जो काम नहीं करना चाहिए ऐसा नीच काम करता है। क्या नीच काम करता है? वो नीच काम ये करता है कि कोई की श्रद्धा बैठी हुई है किसी के ऊपर, उस श्रद्धा को तोड़ता है। कोई ऐसा धर्मपिता है जिसने श्रद्धा विश्वास को सबसे जास्ती तोड़ा है? नहीं, कैसे? आया है ना? नहीं, इब्राहिम जब से आया उनके फॉलोअर्स तो मूर्तियों की पूजा करते थे, देवताओं की मूर्तियों की। उन्होंने नहीं तोड़ा आस्था को, हैं? किसने तोड़ा? मोहम्मद ने आकर के मूर्तियों का खंडन कर दिया और उसके फॉलोअर मोहम्मद गजनी ने क्या किया? गजनवी ने है भारत में आके क्या किया? सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और लिंग में से हीरा निकाल लिया और सामने जो शंकर की मूर्ति रखी हुई थी उसका सर तोड़ दिया और उल्टा करके अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा डाल दिया। उस पर पांव रख के चढ़ता था, पांव रख करके उतरता था। तो जिन भक्तों की मान्यता थी कि भगवान का यही साकार रूप है, उनकी आस्था टूट गई या रह गई? टूट गई। सिर्फ हिंदुओं की आस्था को ही नहीं तोड़ा, सभी मुसलमानों की, इस्लामियों की आस्था को तोड़ दिया। इसलिए नाम पड़ गया निष्कृति, निष्कष्ट काम करता है। और दीपावली रामचंद्र जी वनवास से लौटे तो उनकी खुशी में दीपावली मनाते हैं। हाँ? लेकिन पन्ना लक्ष्मी नारायण का रखते हैं, हैं?
पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं आजकल, गणेश लक्ष्मी की। हाँ। लक्ष्मी नारायण का बंदा रखते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? माने जो लक्ष्मी नारायण है वो नारायण राम वाली आत्मा नहीं है, है ना? यही बात है। राम कोई त्रेता वाले नहीं, वही राम वाली आत्मा संगम युग में जब आकर के जन्म लेती है, ब्राह्मणों के बीच में पुरुषार्थी बनती है, तो पुरुषार्थ पूरा होने पर उसका नाम क्या पड़ता है? नारायण। उसके जीवन का जो काम है वो नाम में आ जाता है। क्या काम है? नार माने जल, आयन माने घर, माना उसके सारे जीवन में जो ज्ञान जल है वो ही उसका घर है, इसलिए नाम पड़ गया नारायण। और बाबा सर ने इतने तो धर्म के जीते, उन्होंने क्यों बोला? दोस्तर ज्ञानी थे वो तो बिना ते सत्यवान उन्होंने अंगूठा क्यों बोला? हाँ, जो अंगूठा है अंगुष्ठा आकार, वो शालिग्राम की निशानी है। शालिग्राम अंगुष्ठाकार होता है ना, आत्मा की निशानी है, आत्म की स्थिति की निशानी है अंगूठा। जो गुरु जी थे द्रोणाचार्य, द्रोण माने कलश गड़ा, और आचार्य माने आचार्य। उनका ये जो कलश है ना, जिसमें ज्ञान जल भरा रहता है, वो द्रोणाचार्य उन्होंने चालाकी की। क्या चालाकी की? वो जो देखा कि उन्होंने जो हमारा सिखाया हुआ शिष्य नहीं है, वो हमारे फर्स्ट क्लास जो शिष्य है अर्जुन से भी तीखा चला गया, तो दुनिया में मेरी तो मान्यता खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने चालाकी की, एकलव्य से कहा ठीक है, तुमने गुरु की मूर्ति बनाकर उसके सामने रह करके अभ्यास किया बाण विद्या का, और तुम इतने तीखे बन गए। गुरुजी तो तुमने द्रोणाचार्य को ही माना, तो गुरुजी तुमसे दक्षिणा मांगते हैं, दक्षिणा दो। तो उसने कहा हाँ, अपने सीधे हाथ का अंगूठा दो। खट से उसने काट दिया, दे दिया। तो एकलव्य कौन है? एकलव्य, और सब हैं उसी की संतान। जो अभी अव्यक्त वाणी में बोला, क्या बोला? एकलव्य, एक को लव करने वाले। वो सारा पारिवारिक संगठन वो ही है, कांटों के जंगल में रहने वाला एकलव्य। तो उसको कहा अंगूठा दे दो, उसने फट से अंगूठा काट दिया। मन आत्म की स्थिति चली गई, देह भान रह गया। जब देह भान रह जाता है तो देह भान वाला फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा? हैं? फेल हो जाता है। यज्ञ के आदि में भी कौन फेल हो गया? हैं? आराम वाली आत्मा फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उस समय तो ज्ञान नहीं था।
आत्मा ने परिपक्व रूप धारण नहीं किया था, क्योंकि ज्ञान नहीं था। और अभी तो ज्ञान पूरा है, ज्ञान पूरा है, लेकिन जो ज्ञान देने वाला है वो गुरु उसको साकार में मिलता है या निराकार मिला है? कौन गुरु मिला है? अरे प्रैक्टिकल में कोई गुरु था या नहीं था है? प्रैक्टिकल में कोई साकार में गुरु था उसका? नहीं था। तो जो साकार में गुरु था उसने कहा गुरु बिनु होए कि ज्ञान, और ज्ञान को होए विराग बिनु। गावे वेद पुराण। तुम्हें कोई साकार में गुरु नहीं मिला, इसलिए भले तुमने अपनी आत्मा जो है, आत्मा रूपी जो बीज है उसको धरणी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, यज्ञ के आदि में भी। और जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। वो बीज जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो नई मनुष्य सृष्टि सरसब्ज करने के लिए, नई दुनिया लाने के लिए अपने स्वरूप को मिट्टी में मिलाता है। इसलिए गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर बीज अपने को मिट्टी में न मिलाए तो बगीचा तैयार नहीं हो सकता। तो उसने जो लक्ष्य लिया वो लक्ष्य अंगूठा काटे जाने के बावजूद भी पूरा हो जाता है, देवान रह जाता है। और देवान के कारण भले वो आत्मा फेल हो गई तो भी लक्ष्य पूरा करके जाती है। और हाँ बाबा ने मुझे बोला कि जो बच्चे दो बोलते मेरे सुनेगा वो सत्य को जरूर लागा। तो दुर्गा कुमारी वाले ये झटोरा पीटती रहती है, इनके सत्य में जो बच्चे बाबा के दो बोलते सुन लेगा वो सत्य को जरूर लाएंगे। हैं जो बच्चे आपसे सुन लिए वो सत्य को जरूर लाएंगे, सत्य को जरूर लाएगा। और बाकी जो दुर्गा कुमारी का क्या पाठ रहेगा, वो मुरली सुनती नहीं, मतलब बाबा की शब्दों की मुरली नहीं सुनी और ढोलरा पीटती रहती है बाबा से बाबा की सुनते से बाबा, मतलब इनका पाठ क्या रहेगा सर, ये आएंगे या नहीं? समझ नहीं आई। हाँ बाबा ने बोलेगा जो बोला कि जो भी दो शब्द मेरे जो सुनेगा वो सतयुग में जरूर आएगा। जो मेरे द्वारा दो शब्द भी सुनेगा वो स्वर्ग में जरूर आएगा। हाँ दुर्गा कुमारी हो क्या प्लान है? दुर्गा कुमारी तो सम्मुख सुना नहीं है हमने और ढोलरा पीटती रहती है, बाबा की बोलने सुनने अभी नहीं सुना, हो सकता आगे चल के सुन ले, नहीं हो सकता। और जो नहीं सुने उनका क्या पाठ रहेगा? और जो नहीं सुनेंगी वो सतयुग में तो आएंगी, स्वर्णिम संगम युग में नहीं आएंगी। जो स्वर्णिम संगम युग है सतयुग से भी श्रेष्ठ है। पहला जन्म कौन सा है? संगम युग। तो मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में, थर्ड क्लास स्वर्ग में है नहीं, जो फर्स्ट क्लास स्वर्ग है उसमें आएंगे। और आत्मा जब शरीर रूपी चलत छोड़ देती है तो उसी में वापस प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? उसमें वापस प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? बाबा प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? मुर्दे में
मुर्दे में आत्मा क्यों नहीं प्रवेश करती? क्योंकि जब आत्मा एक बार अलग हो गई तो खून का संचालन बंद हो जाता है। मन, बुद्धि और संस्कारों की पावर डिटैच हो गई। डिटैच होकर वो आत्मा एक सेकंड भी रह नहीं सकती। उसका गर्भ महल जहां तैयार हुआ है उस गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाती है। अकाले मृत्यु मरते हैं। जो अकाले मृत्यु मरते हैं उनका तो सूक्ष्म शरीर रहता है, खत्म कहाँ होता है। और है चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी माँ कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा कौन है? हमारी माँ है। और जगदम्बा जो है वो ब्रह्मा का चोला है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। जगदम्बा जो महाकाली बनती है उसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना। तो वो चंद्रमा ज्यादा पावरफुल हुआ या जगदम्बा ज्यादा पावरफुल हुई है? कौन? ब्रह्मा ज्यादा पावरफुल हुआ, प्रवेश करने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई ना। तो डबल माँ लगा देते हैं, वो माँ और वो मामा। हाँ, जैसे किसी आत्मा को समझा बाबा का ज्ञान दो कि आप बोलते हैं कि भाई भगवान साकार में आया है। हाँ। तो वो कहते हैं अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारे बाल बच्चे पैदा होंगे तो मालूम पड़ा। वो कहते हैं जब तुम्हारी शादी नहीं हुई, जब तुम्हारी शादी हो जाती ना, बाल बच्चे होते जब आपको मालूम पड़ता। क्यों यहाँ शादी वाले नहीं बैठे हुए हैं? उनको कहो, इस ज्ञान में चलने वाले शादी वाले बहुत बैठे हुए हैं। ये ज्ञान है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। अर्जुन को बोलो, अर्जुन प्रवृत्ति मार्ग वाला था या निवृत्ति मार्ग वाला था? तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही ज्ञान देने के लिए भगवान आता है। वो बोलते हैं बाबा लेकिन वो मानते नहीं, में चुप रहता हूँ, बोलता नहीं है? वो बाबा जी कह रहे हैं वो मानते नहीं है, बाकी को चुप रहना पड़ता है। वो मानते नहीं, आप क्यों मान जाते हैं? अरे बोलो, आप हमको नहीं मानते, हम आपको नहीं मानते। आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपकी बात नहीं मानते। बराबर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। याद करते हैं तो उनको बाबा चिंता नहीं आता, लेकिन हम बच्चों को चिंता क्यों आता है? अरे वो बच्चे को तो बोल लेने दो। हैं? हिस्ट्री में महाराणा प्रताप और तुलसीदास को एक ही समय दिखाया जाता है, तो दोनों आत्मा एक आत्मा दो शरीर। तुमको किसने कह दिया कि महाराणा प्रताप की आत्मा और तुलसीदास की आत्मा एक ही आत्मा है? क्या शिव बाबा कान में बताने आया था? सपने में बताया है? हाँ जी, हाँ है, कलयुग में गाया जाता है संगो शक्ति कलयुग। हाँ, संगौ शक्ति कलौ युगे। संगठन की शक्ति कलयुग में काम आती है। हैं? हाँ,
काबा में हुजूम के हुजूम बैठकर याद करते हैं, हाँ तो उनको बाबा झुकना नहीं आता है, हैं, उनको झुकना नहीं आता है हाँ करते समय। झुकना नहीं आता। याद में बैठते हैं, हाँ घर में भी इतनी झुकना क्यों आता है? मुसलमान जब इबादत में बैठते हैं, नमाज में बैठते हैं, तो उनको गुस्सा नहीं आता हैं? एक आदमी बोलो हैं? नींद का झोंका नहीं आता। अरे उनको नींद का झोंका आता है, तभी तो ऐसे झुकते हैं। और सबको आता है। यहाँ मुसलमान धर्म के बीज नहीं बैठे होंगे, हैं? मुसलमान धर्म के भी बीज हैं, तो झुटका तो सबको आता है। पापों का बोझा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो झुटका आता है। और हाँ, बाबा हर कल्प में वही आत्मा पालने आती है या नई आत्मा को पालने वाले का मौका मिलता है? हर कल्प में मतलब वही आत्मा जो राम वाली जो पुरानी आत्मा थी, उसी को मतलब सिर्फ आपकी मतलब याद में नहीं बना के राम बनते हैं, मतलब वही आत्मा पालने वाली या अन्य नई आत्मा को पालने वाले का? अरे जो बाबा ने बोला होगा, वो बाबा की बोली हुई बात शास्त्रों में भी सार रूप में होगी या नहीं होगी? होगी। तो रामायण में भी तो कहा है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। प्रभु राम को बोला ना तुलसीदास ने। तो हर कल्प में राम का जन्म होता है। इससे साबित हो गया जो इस सृष्टि की बीज रूप मनुष्य आत्मा है, उसी का जन्म बार बार होता है इस सृष्टि में, हर कल्प में। तो हर आत्मा का होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई नई आत्मा आ जाए त्रेता युग में राजा राम के रूप में, वो नहीं हो सकता। हाँ जी, हाथ तो उठाओ। दादा एक रात को जब साक्षात्कारों का सही अर्थ पता चला तो निश्चय बुद्धि में वो पुरुषार्थ करके सत्युग का पहला प्रिंसिपल, लेकिन ओम राजी सरस्वती नामों को कब निश्चय हुआ, इससे उनकी बहन मतलब कि वो भी सत्युग की पहली बच्ची लगी। ओम राधे मम्मा बाद में आई या पहले आई? बाद में आई। माने ओम राधे मम्मा से पहले जितने भी आए वो बच्चे सब सूर्यवंशी थे। और ओम राधे मम्मा जो है वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके आई। इसलिए ओम राधे मम्मा ज्ञान में ज्यादा तीखी थी या ब्रह्मा बाबा ज्यादा तीखे थे? तो साक्षात्कारों की बात को बुद्धि में बैठने का काम मम्मा ने पहले किया होगा या ब्रह्मा बाबा ने पहले किया होगा? मम्मा ने पहले किया। मम्मा को जब बात बुद्धि में बैठ गई तब बाद में ब्रह्मा बाबा को भी बैठ गई, क्योंकि बाबा ने कहा माता गुरु जरूर बनाना पड़े। क्या माता को गुरु बनाना पड़े पवित्रता के मामले में? तो मम्मा में ज्यादा पवित्रता हुई स्त्री चोला होने के कारण या ब्रह्मा में ज्यादा पवित्रता थी? तो पवित्र चोला असलियत को जल्दी पहचानता है। इसलिए मम्मा बाबा दोनों एक साथ जन्म लेते हैं ज्ञान में। दोनों को निश्चय एक साथ होता है कि हमारा जन्म सतयुग में पहले पहले होगा, इसलिए साथ साथ जन्म लेते हैं। और बाबा 5 पांडव आते थे हिमालय पर्वत पे, कैसे नहीं आए? 5 पांडव पहाड़ों पे गल मरे ना। हाँ, हिमालय पे पहाड़ों पे गल मरे। हाँ, काय गल मरे?
क्योंकि जो पांडव थे वो देहधारी थे या नहीं थे? हैं? अब आत्मा गलती है या शरीर गलता है? शरीर गलता है। तो उन्होंने अपने देहभान को गलाय दिया। कैसे गलाय दिया? गड्ढे में रह करके नहीं गलाय दिया। क्या? ऊंची स्टेज में जब गए पुरुषार्थ की, तब उन्होंने अपने देहभान को गलाया। साधारण पुरुषार्थ से कोई अपने देहभान को नहीं गला सकता। पाप भस्म नहीं होते। जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, खाद पड़ी हुई है आत्मा में। जैसे सोना जब तेज अग्नि में डाला जाता है तो सोने के अंदर से जो खाद है वो निकल जाती है। ऐसे ही उनकी आत्मा कब पवित्र होती है? जब उनका सारा देहभान गल जाता है, खाद खत्म हो गई। तो ऊंची स्टेज में जाए बिगर, अब भी विचारी स्टेज में बाप की याद हुए बिगर पाप भस्म होने वाले नहीं है। हाँ, बाकी ऐसे नहीं कोई वो पहाड़ों पे जाकर के गल मरे, या शंकर जी कोई कैलाश पर्वत पर रहते होंगे। अरे हजारों लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, किसी को शंकर जी मिले क्या? हाँ, आत्मा विरोध करती है वे काय करती हैं, और जो सहनशीलता करती हैं वे काय करती हैं। जो माता विरोध करने वाली, हाँ, जो माता विरोध करती है, क्या करती है? क्यों करती है? विरोध क्यों करती है? किसका विरोध करती है? ज्ञान में चलने वालों का विरोध करती है। गीता पाठशाला का विरोध करती है, ज्ञान में चलने वालों का विरोध करती है। इसलिए करती है कि उनको समझ नहीं आई है, उनको कोई ने समझाया नहीं है, या वो अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं है। जब उनकी भक्ति पूरी होगी, भक्ति हो तो सब देवता न फिर रहे है, सब देव कंदन लो, सब देवताओं के पास जा रही है। देवताओं के पास जा रहे हैं। हाँ, जब भक्ति है तो सब देवता के पास जा रहे हैं। हाँ, तो बेविचारी भक्ति अच्छी या एक की भक्ति अच्छी? एक की भक्ति करना अच्छी है। जो कोई सहन कर रहा वही सहनशीलता में ले रहा वही की वो ज्यादा उठा रहे। हाँ, तो सहनशीलता तो सबसे बड़ा गुण है, गुण राज कहा जाता है। सब गुणों का राजा है सहनशीलता। सहनशीलता ज्यादा कर रही, बचा रही, उसी आत्मा से बात बाबा कार्तिक महीना में ओ, उनकी बात तो पूरी क्या कह रही है? आपको फोन तक नहीं पहुँचो हमें, हम बिना फोन के आए आपकी शक्ति से आए, बिना फोन की क्या है? हम बिना फोन के हैं, वे लोग फोन शक्ति से आए, हम निवाड़ी से पहले आए। बात नहीं उन्हें न सुना जी, उन्हें न सुना जी, वो अपनी शक्ति से आए। हमें फोन नहीं दो, मत फोन नहीं, निवाड़ी से आज शांत हो जाओ। हाँ, अरे हाँ, हाँ, समाज में जो बहन बहनोई का बच्चा होता है उसको बड़ा मान्य माना जाता है। ऐसे ही जो कंपिल है वो कपिल मुनि की पैदाइश है। क्या? कपिल मुनि ने जिस नगर को बसाया उसका नाम
कामपिल्य नगर पड़ा। और कपिल कौन है? बाबा ने कहा कपिल कहा जाता है युगल को। क्या? जोड़ा को। तो कपिल मुनि भी कौन हुए? अकेले नहीं है, जोड़ा है। वो जो जोड़ा है, जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों क्या मान्य है, इसलिए बड़ा माना जाता है। और हाँ, बाबा मुरली में बोला क्या है? हाँ, वो तमो प्रधान से दर्शन प्रदान करने में 40 से 50 कर सकते हैं। हाँ जी, ब्रह्मा वाली आत्मा इस समय पढ़ाई पढ़ रही है। हाँ, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब वो संपूर्ण पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हाँ, वो ज्ञान से संतृप्त हो जाएंगे। हाँ, या ये चंद्रमा प्रशांत महासागर में हो जाएगा? हैं? चंद्रमा प्रशांत महासागर में ढेर हो जाएगा क्या? नहीं, संपूर्ण पढ़ाई में होने के बावजूद भी, पुरुषार्थ पूरा होने के बावजूद भी, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का पुरुषार्थ पूरा होगा तो चंद्रवंशी राजधानी भी तैयार हो जाएगी। चंद्रवंशी राजधानी, सूर्यवंशी राजधानी दोनों मिलकर के चंद्र सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो उसके बाद सेवा का कार्य रहेगा या नहीं रहेगा? है? वो सेवा का कार्य पूरा करना है। वो माता पिता हैं सृष्टि के, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य। राम और कृष्ण की आत्माएं हीरो हीरोइन है। हीरो हीरोइन माता पिता को बच्चों की सेवा करनी है या नहीं करनी है? अरे सारी दुनिया उनके बच्चे हैं या सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही बच्चे हैं? सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। तो इस्लामियों की, बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की, सबको बाप का परिचय देना है। इसलिए जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं बाप का परिचय नहीं ले लेती, बाप को नहीं पहचान लेती, तब तक इस दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। और जब विनाश नहीं हो सकता तो 9 ग्रह आपस में टकराए भी नहीं सकते, चाहे स्थूल हो, वो टकराए नहीं सकते हैं। जब टकराएंगे तो पृथ्वी के साथ 9 ग्रहों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अभी एक दूसरे के आकर्षण से 9 ग्रह स्थिर हैं, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ेगा तो जो ग्रहों के बच्चे हैं, उपग्रह है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तब जब बच्चों के ऊपर आफत पड़ती है तो किसका सहारा लेते हैं? माई बाप का सहारा लेते हैं। तो चंद्रमा कहाँ आकर के मिल जाएगा? प्रशांत महासागर में, पृथ्वी की गोद में आकर के गिरेगा। हाँ, स्मृति में बताया कि तुलसी को आंगन में दिखाते और लक्ष्मी को अंदर दिखाते है तुलसी माता को स्मृति। तुलसी माता को तुलसी माता को तुलसी को आंगन में दिखाते, हाँ, लक्ष्मी माता को अंदर कमरे में दिखाते, अंदर बेडरूम में दिखाते, हाँ। तुलसी माता को बाहर के बाहर इसलिए दिखाया कि कुछ बेवफाई की होगी, तो भाई बेवफा करने वाले को दास दासी बनना पड़े। बाप आते हैं तो पहले किसको अपना बनाते हैं?
लक्ष्मी को गंगा को, यमुना को, जगदम्बा को बनाते हैं। तो जगदम्बा को जब अपना बनाया और जगदम्बा से ढेर सारे बच्चों को जन्म मिला, सारे जगत की बीज रूप आत्माओं को जन्म मिला ना। फिर बाद में अंत तक वफादारी निभाई या नहीं निभाई है? नहीं निभाई। इसलिए बाबा कहते हैं संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं है बाप से, लेकिन संबंध निभाना अंत तक बड़ी बात है। और लक्ष्मी ने अभी तक संबंध नहीं जोड़ा है। जोड़ा है? नहीं जोड़ा है। लेकिन भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है, अंत में निकलेगी। तो जब अंत में निकलेगी तो भी अंत तक, इस दुनिया के अंत तक संबंध निभाएगी या बेवफाई करेगी, इसलिए लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। नारी से लक्ष्मी बन जाती है। जगदम्बा नारी से लक्ष्मी नहीं बनती, फिर भी ग्रेस मार्क है, क्योंकि जहाँ बाप की जब बनी थी तो पवित्रता धारण तो की थी ना। यमुना के मुकाबले भी जास्ती पवित्रता धारण की, और गंगा के मुकाबले भी जास्ती पवित्रता धारण की, क्योंकि गंगा तो सन्यासी बन जाती है, बाप का घर ही छोड़ देती है, बाप से पूरी नॉलेज लेती है सात्विक स्टेज की, लेकिन फिर छोड़ देती। तो लक्ष्मी का रूप और जगदम्बा का रूप, इनमें अंतर है। जिसने वफादारी निभाई वो बेडरूम में दिखाई जाती है, बड़े बड़े महल माड़ियां दिखाए जाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर के, और जगदम्बा का छोटा सा मंदिर बनाते हैं और छोटी सी मूर्ति बना के उसमें रख देते हैं। कोई कारण होगा कि नहीं? कारण यही है कि जो लक्ष्मी ने सेवा की है, संसार की विस्तार में जितनी लक्ष्मी ने सेवा की है, वो सेवा जगदम्बा ने नहीं की। और ही महाकाली का रूप धारण करके सबको मार गिराया। पूजा इसलिए होती है कि उसने शुरुआत में बहुत सहयोग दिया है, पवित्रता का पालन किया है। पहले पवित्रता का पालन किसने किया है? बाप के साथ रहकर जगदम्बा ने किया है। तो पूजा नहीं होना चाहिए हैं? अरे इस भारत में तो लंगूर की पूजा होती है, हनुमान की पूजा होती है, हाथी की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है। ये तो पवित्रता का पालन नहीं कर सकते। वो तो पवित्रता का पालन किया ना, तो पूजा नहीं होनी चाहिए। तुलसी के रूप में भी पूजा नहीं करेंगे, करेंगे ना? हाँ, ये अंतर हो गया। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान में आने के बाद वैश्य बनी, वो इसमें क्या? अरे जब महाकाली बन गई तो क्या हो गई? चंडिका देवी है। चंडिका देवी चांडाल, चांडाल और चंडिका किसको कहा जाता है? शूद्र को कहा जाता है या ब्राह्मण को कहा जाता है? शूद्र को कहा जाता है। बाबा, हाँ, अभी वैज्ञानिकों ने बोला है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक सूर्य नहीं निकलेगा।
विज्ञान की एक कैसेट निकली थी, माया सभ्यता की कैसेट। 2012 में विनाश हो जाएगा, हो गया है? नहीं हो गया। तो इस बात पे आपने विश्वास कैसे कर लिया है? नेट पे न्यूज आ रहा था। वो नेट पे विश्वास आपने कैसे कर लिया? सभी लोग पूछते हैं कि इसमें तुम्हारे बाबा क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। तुम्हारे बाबा क्या बोल रहे हैं? अरे हमारे बाबा तो जो बोलते हैं सब सच्चाई बोलते हैं। हमारे बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा क्या कि 15 दिन के लिए दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। अरे वो तो जोर से बादल आ जाएं, चारों तरफ काले काले बादल ही बादल हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? तो वही अंधेरा हो जाता है। हाँ, बाबा ज्ञान का बाण 1 सेकंड में लग जाता है, तो इसका क्या है? ज्ञान का बाण 1 सेकंड में लग जाता है। हाँ, इसका मतलब है ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, परत खगे से लगे नहीं बारा। ज्ञान का रास्ता अगर सच्चा सच्चा मिल जाए, सच्चा सच्चा गुरु सदगुरु, तो जैसे बताया जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो जो देखे 1 सेकंड भी उसको बुद्धि में बैठेगा कि नहीं? जो इन कानों से सुने एक शब्द भी तो उसकी बुद्धि में बैठेगा या नहीं बैठेगा? बैठेगा। हमारा बाप आ गया, इसको कहेंगे ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, संपूर्ण ज्ञान। हाँ, माता सीता की उत्पत्ति है? माता सीता की उत्पत्ति घड़े से पृथ्वी में बताई है, घड़े के द्वारा पृथ्वी में बताई है। माता मन सीता की उत्पत्ति घड़े से बताई, घड़े से पृथ्वी में बताई। हाँ, इसका हाथ और पैर में क्या? क्योंकि माता धरणी का रूप है। काय का रूप है? धारणा शक्ति का रूप है। तो धारणा संपूर्ण उसमें देखने में आवेगी तो देवी के रूप में प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? है? होगी। तो धरणी है वो, धरणी कहा ही जाता है जिसमें धारणा शक्ति हो। वो धारणा शक्ति संसार को दिखाने की बात है। उस धरणी से ही पैदा होती है और धरणी में ही समा जाती है। उसको कहा जाता है सीता। सीता माने शीतल, भाव स्वभाव में शीतल। कैसे? सबसे जास्ती पुरुष सहन करते हैं, कुमार सहन करते हैं, कुमारियां सहन करती हैं कि माता सहन करती है? माताओं में भी सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। तो सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। बाबा ने बताया कि सब धर्म की आत्मा को उनको संदेश देना है। हाँ। तो ऐसे बाबा हम सुबह क्लास करने आते हैं, टम्पो में बैठ के आते हैं, जाते हैं, तो बहुत सी आत्मा मिलती है, मतलब हाँ, सब धर्म हाँ। की। तो संदेश देना है हमको सबको, मतलब क्यों नहीं? मतलब एक कन्या भी पढ़ने जाती है तो कन्या भी बैठी रहती है, ऐसे स्कूल में जाती है, हाँ? मतलब कन्या भी पढ़ने जाती है। हाँ क्लास में टीचर, मतलब तो उनको सबको देना हमको। हाँ, तो आपने तो कार्ड छपाया हुआ है, विजिटिंग कार्ड। उस विजिटिंग कार्ड में संदेश भी है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, भगवान आ गया है, यही तो संदेश है। तो वो कार्ड किसी को थोड़ा समझा के दे दो, है तो संदेश मिल गया कि नहीं? हाँ, अभी लोग तो समझते ही नहीं है जिन्हें ज्ञान। बड़े समझे या न समझे? समझेंगे, समझ करके उस रास्ते पर चलेंगे तो चलने के बाद अगर सफल हो गए तो राजा बन जाएंगे।
बाबा अपना फोन नंबर भी लिख के दे देते हैं। हैं? हम अपना फोन नंबर भी लिख के कार्ड में दे देते हैं कि भैया आप जरा फोन से बात कर लेना अगर आपकी समझ आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, कलयुग के अंत में महाराष्ट्र में गणेश की पूजा सबसे ज्यादा क्यों होती है? कलयुग के अंत में महाराष्ट्र में गणेश की पूजा क्यों होती है? महान राष्ट्र में एक तो कहा जाता है राष्ट्र, राष्ट्र माने देश, और वो है महान राष्ट्र। आज भी नक्शे में देखा जाए कि जितने भी राज्य हैं इंडिया में, उन राज्यों में सबसे जास्ती विस्तार वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो ये दुनिया में जितने भी और धर्म वाले हैं, धर्मखंड हैं, वो बहुत फैले हुए हैं। उस हिसाब से उनको महान राष्ट्र कहा जा रहा है। लेकिन उनकी राजधानी क्या है? बम्बई। हर हर बम बम। इसलिए बाबा ने कहा कि शंकर है यादवों का हेड। किसका हेड? यादवों का हेड। तो विदेशी हुआ या स्वदेशी है? बाप भी कहते हैं बाप विदेशी बन करके आए हैं। अगर विदेशी बन करके ना आए होते, पक्के भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आ गए होते, तो तुम बच्चों से मिल भी न पाते। तो महाराष्ट्र दक्षिण भारत में है या उत्तर भारत में है? दक्षिण भारत में। बाबा ने कहा दक्षिण भारत है भारत का विदेश। बाबा हाँ, संदेश देते हैं, किसी को संदेश दिया, दो चार दिन समझाया, मतलब मेरा परीक्षा कराया, तो जैसे उसको संदेश दिया तो संदेश की किताब देख के सकते हैं। किताब संदेश वाली किताब होती है। हाँ दे दो। संदेश दिया तो कहते पूरा कोर्स करा के दिया, अभी तो तुम यहाँ ज्ञान समझा भी नहीं कर दिया, पूरा कोर्स करा के ले आना आश्रम में। पूरा कोर्स को हम लोग करा पाएंगे, संदेश देते हैं, अच्छा लगता बुलाते हैं, तो कहते नहीं अब तो एडवांस की सेवा हो। कौन कहते हैं? बहनें लोग कहते हैं। ओ बहने भाइयों को कहने दो, तुम जितना कर सकते हो उतना करो। वीआईपी की सेवा चल रही है, अब तो लोकल सेवा नहीं करना है। लोकल सेवा नहीं करना है, वीआईपी की सेवा करना है। बाबा संदेश देंगे तो वो आएंगे नहीं समझ। हाँ, संदेश देंगे तो क्या पता कोई बड़ा राजा निकल पड़े, तो उसको संदेश नहीं देना चाहिए, तो वीआईपी हो गया ना। संदेश नहीं देना चाहिए। हाँ दे दो। वो बोलते हैं क्या है, वो वीआईपी निकलेगा। वो कह रहे हैं हम तो प्रजा अपनी इकट्ठी कर रहे हैं, ज्यादा प्रजा इकट्ठी करेंगे तो बड़े राजा बन जाएंगे। ओ बोलने दो ना, कुछ कोई तो कुछ तो बोलेगा। मुंह है तो बोलेगा कि नहीं? सब एक ही बात बोलेंगे क्या? बोलेंगे। बाबा ग्वालियर में मधुबन मिलने में क्या देरी हो रही है? देरी हो रही है। हाँ और सबको कैंसिल हो जाती है क्या? हाँ, क्योंकि उसका नाम रख दिया है ग्वालियर। क्या? ईयर माने वर्ष, ग्वाल माने बच्चा है, बच्चों का वर्ष। तो छोटों का वर्ष है या बड़ों का वर्ष है? हाँ, छोटे जो हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा छोटा बच्चा है या बड़ा है? छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे को पहले ज्ञान मिलेगा या बड़े बच्चे को पहले ज्ञान मिलेगा? बड़े को पहले ज्ञान मिलता है, ग्वालियर को थोड़ा बाद में मिलेगा। चिंता क्यों करते हो? माता है कहते अरे हंस के सारा सुनाई नहीं पड़ता। तो उनको निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है माने भक्ति पूरी नहीं हुई है।
और भक्ति पूरी नहीं हुई है तो उन्हें पूरा भगवान नहीं मिला है, पूरा ज्ञान भी नहीं मिला। क्योंकि पहचान है, जिसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा उसकी भक्ति छूट जाएगी। तो सही बात तो है। बाबा बुद्धि में ये सीढ़ी चित्र क्यों आता है? बुद्धि में सीढ़ी चित्र क्यों आता है? बार बार बस वही याद लगी। हाँ, तो बाबा ने कहा जो भारतवासी होंगे उनकी बुद्धि में सीढ़ी जल्दी बैठेगी, और विदेशी होंगे तो उनकी बुद्धि में झाड़ बैठ जाएगा। तो आप तो पक्के भारतवासी हो गए। ओम शांति।